करने वाले हैं क्वार्टर टू रिजल्ट ऑफ द हाईटेक गेट्स लिमिटेड का क्वार्टर टू रिजल्ट देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, बिजनेस भी देखेंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ये डिस्क्लेमर। सो देख पा रहे होंगे कि हाईटेक गियर लिमिटेड इज स्टैब्लिश द ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एंड टायर वर्ल्ड सप्लायर इनकॉर्पोरेट अक्टूबर 1986। कंपनी इज हेडक्वार्टर इन गुड़गांव, हरियाणा, इंडिया। तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी है वो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है और टायर वन सप्लायर को कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देखो बिजनेस सेगमेंट की बात करें कंपनी के, राइट। तो देख पा रहे होंगे कि पैसेंजर व्हीकल, राइट, 45% रेवेन्यू कंपनी का तकरीबन पैसेंजर व्हीकल से आता है। तो देख पा रहे होंगे द कंपनी मैन्युफैक्चर प्रिसीजन इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन गियर्स, शाफ्ट, राइट, ड्राइव लाइन कंपोनेंट एंड स्टीयरिंग लिंकेज फॉर द पैसेंजर व्हीकल्स विथ, राइट, देख पा रहे होंगे विथ, राइट, विथ, राइट, विथ एनुअली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द 4 मिलियन यूनिट, राइट। तो देख पा रहे होंगे तो ये इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट, राइट, ड्राइव स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस। तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, राइट, पैसेंजर व्हीकल्स में वो 4 मिलियन यूनिट से, राइट। तो देख पा रहे होंगे भी कंपनी है वो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। जो भी पैसेंजर व्हीकल होते हैं तो उनको ऑटो पार्ट्स होते हैं तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आगे हम देखें कंपनी के सेगमेंट के बिजनेस की, तो आप लोग देख पा सो आगे देखिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे भी टू व्हीलर प्रोडक्ट है तो उनसे तकरीबन 29% का रेवेन्यू कंपनी को आता है, राइट। तो देख पा रहे होंगे तो कंपनी स्पेशलाइज इन हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन गियर्स एंड शाफ्ट फॉर द टू व्हीलर यूजिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो देख पा रहे होंगे तो कंपनी मेंटेन द, राइट, द कंपनी मेंटेन द इम्प्रेसिव एनुअली कैपेसिटी ऑफ द, राइट, 40 मिलियन यूनिट मेकिंग इट ट्रस्टेड पार्टनर इन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। तो देखो कंपनी पैसेंजर व्हीकल के लिए भी, राइट, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है और टू व्हीलर सेक्टर के लिए भी, राइट, जो टू व्हीलर सेक्टर यानी कि जो टू व्हीलर प्रोडक्ट है उनके लिए भी कंपोनेंट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे गियर से, ट्रांसमिशन गियर से, राइट, यूजिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम तो देख पा रहे होंगे कि कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो कमर्शियल ऑन ऑफ हाईवे एंड एग्रीकल्चर व्हीकल तो 27% रेवेन्यू कंपनी को तकरीबन इस सेगमेंट से आता है, राइट। तो द कंपनी मैन्युफैक्चर ट्रांसमिशन गियर, शाफ्ट, इंजन, राइट, इंजन गियर्स एंड पावर टेक ऑफ कंपोनेंट फॉर द कमर्शियल व्हीकल। तो देखो कंपनी गियर से, शाफ्ट है, इंजन गियर से, राइट, पावर टेक ऑफ कंपोनेंट है जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए आते हैं वो सब कुछ कंपनी, राइट, मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। देख पा रहे होंगे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, राइट, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट, 4.1 मिलियन यूनिट, राइट। ये जो कंपनी की कैपेसिटी है एनुअली, राइट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि कंपनी पैसेंजर व्हीकल के लिए भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट, गियर से और सब कुछ है। टू व्हीलर के लिए भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और कमर्शियल व्हीकल, राइट, कमर्शियल व्हीकल और एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटो कंपोनेंट की। ये अच्छी बात है, कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो डाइवर्सिफाइड है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास, राइट, 5 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, राइट। तो 3 इन इंडिया, 1 इन कनाडा एंड 1 इन यूनाइटेड स्टेट। तो द इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट द, राइट, तो देख पा रहे होंगे दिस इंटरनेशनल, राइट, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट द enabled the company to serve the global automobile manufacturer tier 1 and 2 supplier, right, efficiently। तो देख पा रहे होंगे भी जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो वो इंटरनेशनल भी है, राइट, कनाडा में भी है, यूएस में भी है। तो वो आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये अच्छी बात है। फिर आगे हम तो देखो की कस्टमर की बात करें, देख पा रहे होंगे तो टायर 1 टू सप्लायर इन इंडिया, अभी यूनाइटेड स्टेट, इंटरनेशनल में, राइट, मार्केट्स, राइट, अभी कंपनी एक्सपोर्ट, राइट, 10+ कंट्री, राइट। तो देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम देखें तो क्वार्टर 2 रिजल्ट देखते हैं कंपनी का। सो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू है और अदर इनकम है, राइट, यानी कि टोटल इनकम तो हम देखेंगे। सो देख पा रहे होंगे कि 2351 का रेवेन्यू है क्वार्टर 2 सितंबर में
और 2024 की बात करें तो 2409 है, और अदर इनकम को मिला दे तो 2431 करोड़ का है रेवेन्यू, यानी कि 31 करोड़ का नहीं, मिलियन का है, मिलियन में है आंकड़े। 2431 मिलियन का टोटल इनकम है, राइट। जो टोटल इनकम होती है अदर इनकम मिला दे रेवेन्यू में, तो वो होता है 2431 मिलियन का रेवेन्यू है कंपनी का Q2 2025 में। और 2024 की बात करें तो 2483 यानी कि 2483 मिलियन का रेवेन्यू है, मिलियन का रेवेन्यू है कंपनी के 2024 में। जो अदर इनकम मिला दे तो उतना होता है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है, राइट। और जो रेवेन्यू देखे Q2 का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2351 मिलियन, राइट, मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू है Q2 में। और 2024 की बात करें तो 2409 रुपये का रेवेन्यू है 2024 के Q2 में, मिलियन का, राइट, 2409 रुपये का। ओवरऑल देखे तो अदर इनकम मिला दे तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, वो हमने पहले देखा है, बट ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल नहीं रहा है। तो देखो प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि सितंबर 2025 में कंपनी को 60 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, राइट 60 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और 2024 की बात करें तो 95 मिलियन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, 95 मिलियन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 2024 के Q2 में। तो प्रॉफिट की कंपैरिजन करने जाए तो देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल की प्रॉफिट डिक्रीज ही हुआ है, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज, राइट, ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज ही हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, राइट 60 मिलियन और 95 मिलियन। हाँ, तो देखो आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देख ये जो है वो रेवेन्यू ये कंपनी को देख पा रहे होंगे 2407 मिलियन का कंपनी का, राइट, 2407 मिलियन का कंपनी का रेवेन्यू है 2025 में। और 2024 की बात करें 2463 कंपनी का मिलियन, यानी कि 2463 मिलियन Q2 का रेवेन्यू है, राइट, मिलियन में ये जो, राइट। तो नेट प्रॉफिट हम देख पा रहे होंगे भी 60 मिलियन का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, राइट 60 मिलियन का कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2025 के Q2 में। और 95 मिलियन का कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2024 में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल कि भाई जो प्रॉफिट है वो तकरीबन गिर गया है, डिक्रीज ही हुआ है प्रॉफिट, और रेवेन्यू में भी इंक्रीज देखने को मिल नहीं रहा है। देखो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया में से जो रेवेन्यू आया है उसमें खास कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है ज़्यादातर 2024 के जनवरी की, राइट। 2024 के सितंबर का देखे और 2025 के सितंबर का देखे तो ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं है। सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू देखे तो कनाडा का भी इतना है, और अदर्स का भी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है वो, राइट, जितना है उतना ही, ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम देखें बैलेंस शीट, देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है। सो देख पा रहे होंगे कि राइट कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म डेप्थ देखे हम कंपनी का, राइट, लॉन्ग टर्म डेप्थ देखे कंपनी का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट, लॉन्ग टर्म डेप्थ देखे कंपनी का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे तकरीबन तो देख पा रहे होंगे भी लॉन्ग टर्म डेप्थ है वो 100 मिलियन का है कंपनी का, 100 मिलियन का कंपनी का डेप्थ है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म डेप्थ की बात करें हम, और शॉर्ट टर्म डेप्थ की बात करें तो 489 मिलियन है कंपनी के, वो आप लोग देख पा रहे होंगे शॉर्ट टर्म डेप्थ। और ये लॉन्ग टर्म डेप्थ, शॉर्ट टर्म डेप्थ है 489 मिलियन है कंपनी का। तो आगे हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी अच्छी खासी कैश जनरेट कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। हाँ, फिर देखो मैनेजमेंट की बात करें, राइट, तो दीप कपूरिया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, राइट, प्रणव कपूरिया मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर देख पा रहे होंगे कि भी अनुज कपूरिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनंत जयवंत वाइस चेयरमैन, भी राइट देख पा रहे होंगे कि भी अमीश कुमार वर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गिरीश नारंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर देख पा रहे होंगे भी कपिल राजोरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और नवीन जैन है जनरल मैनेजर एंड को सेक्रेटरी। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।